अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड इट्स टेक्निक्स। आज हम देख रहे होंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है और उसकी कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम जो है एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होते हैं। लाइक एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं हम उनको टेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो है हम कोड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोड किस तरीके से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोड के अंदर क्या एरर्स है, हमें वो चेक नहीं करना होता। हमारा यहाँ पे मेन गोल होता है कि हम चेक करें कि सिस्टम जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। लाइक जो रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा। लाइक एग्जाम्पल हमारे पास जो एक एप्लीकेशन है उसके अंदर जो है हमारे पास चेकआउट बटन है। तो हम उस चेकआउट बटन को जो है टेस्ट कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे कि वो हमें जो है कार्ट पे ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से लोड कर रहा है, कब लोड कर रहा है। तो हम जो है यहाँ पे एप्लीकेशन से हमारा ताल्लुक है। लाइक हम उसका यूआई यूएक्स देख रहे हैं कि वो सिस्टम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या कब लोड हो रहा है, क्या जो है इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो हमारा सारा काम जो होगा वो इस फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करना होगा। फिर टेक्निक्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेजर जो है तीन टेक्निक्स होती हैं। पहली बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, फिर सेकंड पे आता है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग और थर्ड पे आता है डिसीजन टेबल टेस्टिंग। तो चले इनको देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं बीवीए। बीवीए क्या है? ये एक टेक्निक है जिसके अंदर जो है हम बाउंड्रीज वैल्यूज को टेस्ट कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास जो है इनपुट्स हैं, हमारे पास एक रेंज गिवन होगी और हमें जो उस रेंज की जो है बाउंड्रीज चेक करनी होगी। क्योंकि हम इस बीवीए अंदर के क्या होता है, बीवीए के अंदर ये होता है कि वो उनको लगता है कि बाउंड्रीज पे ज्यादा एरर्स आ रहे होंगे, लाइक बाउंड्रीज पे ज्यादा मसले आ रहे होंगे। तो हम जो है उस बाउंड्रीज को चेक करें कि वहां पर कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। लाइक एग्जाम्पल हमारे पास एक इनपुट रेंज गिवन है 80 टू 60। हमारे पास उन्होंने रेंज बता दी 80 टू 60 जो है वो एज होगी। तो हम इसकी बाउंड्री क्या देखेंगे, मतलब इसके नीचे और इससे ऊपर। लाइक 18 से जो नीचे है वो हमारी बाउंड्री है और 18 से और जो 60 से अबव है वो हमारी बाउंड्री है। तो हमें बस जो है कितनी वो वैल्यूज बन रही होंगी। पहली बिलो 18 मतलब 17, 17 जो है इनवैलिड है क्योंकि हमारी वैल्यू जो थी बिटवीन 80 टू 60 होनी चाहिए। तो बाउंड्री आ गई 17। अगर किसी ने 17 डाला तो वो इनवैलिड आएगा। फिर अगर उसने किसी ने 18 डाला तब वो वैलिड आएगा। 18 से 60 तो वो कुछ भी डालेगा वो सब वैलिड आ रहा होगा क्योंकि वो बाउंड्री के अंदर है। जैसे 60 उन्होंने डाला, 60 जो है वो बाउंड्री के अंदर है तो वो भी वैलिड है। पर 60 से अबव किसी ने डाला तो वो अबव द बाउंड्री चला गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो बीवीए का क्या मेन काम होता है कि वो बाउंड्रीज को चेक करना, ताकि अगर बाउंड्रीज के अंदर कोई एरर्स हैं तो वो रिजॉल्व किए जाएं। और हम बाउंड्रीज के अंदर क्यों चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका मेन गोल होता है, इनका मेन मकसद ये होता है कि ज़्यादा मसले जो आ रहे होते हैं वो बाउंड्रीज के अंदर आ रहे होते हैं। तो हम जो है सिर्फ बाउंड्रीज वैल्यूज को चेक करें ताकि हम जो है फास्ट टेस्टिंग कर सकें। लाइक हम क्यों इतनी ज़्यादा टेस्टिंग करें, हम क्यों वो रेंजेस के अंदर जाए, हमें पता है कि वो रेंजेस वैलिड होंगी। इनवैलिड जो है बाउंड्री से नीचे या बाउंड्री से अबव आ सकती हैं, तो हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। फिर सेकंड पे आता है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग ईसीपी। ईसीपी क्या होता है? ईसीपी का मेन काम होता है कि वो जो है इनपुट डेटा को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दें। लाइक एक वैल्यू हमें गिवन है, हम उसकी जो है क्लासेस बना दें ताकि हम उस क्लासेस को जो है टेस्ट कर सकें कि वो क्लासेस जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही हैं। लाइक एग्जाम्पल हमारे पास एक टिकट बुकिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। एक तो चिल्ड्रन की है 0 to 12, फिर टीन की है 13 to 19, फिर एडल्ट की है 20 to 60, फिर आती है सीनियर्स की 60+1, 61 मतलब 61 से अबव। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट चार क्लासेस आ गई और उन क्लासेस को जो है डिफरेंट क्लासेस को टेस्ट करना। तो ये क्या काम है, ईसीपी का काम है कि वो डिफरेंट क्लासेस को टेस्ट करे। लाइक 0 to 12 इसकी रेंज में जो अगर इन क्लास को टेस्ट करे कि इसकी रेंज में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो जो है चाइल्ड होगा। टीन की 13 to 19 आ रही होगी, ये क्लास के अंदर आ रहा होगा कोई रेंज, तो फिर हम टीन कहेंगे। एडल्ट्स में आ रहा होगा
तो 20 to 60 आ रहा है तो एडल्ट के अंदर है, और अगर उनसे अबव आ रहा है तो सीनियर्स के अंदर है। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट क्लासेस बना लिए ताकि हम उसकी वैलिड और इनवैलिड रेंज चेक कर सकें। लाइक अगर 0 से कम आ रहा है तो वो इनवैलिड है, 0 to 12 आ रहा है तो वैलिड है, और उससे अगर 12 से अबव आ रहा है तो भी वो इनवैलिड है। तो फिर वो किस में आ जाएगा, वो टीन के अंदर आ जाएगा। लाइक अगर 12 से बड़ा है तो वो फिर टीन के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही अगर 19 से बड़ा है तो एडल्ट के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही अगर 60 से अबव है तो सीनियर्स के अंदर आ जाएगा। तो इसका मेन काम क्या होता है कि जो इनपुट रेंजेस हमें गिवन है, हम उनको जो है डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लें, ताकि हम जो है हमारा जो एक्सपेक्टिव बिहेवियर है, हमारा जो मकसद है टेस्ट करने का, हम उस क्लास स्पेसिफिक क्लास को टेस्ट कर सकें। तो इसका मेन काम क्या होगा कि यू ओनली नीड टू टेस्ट वन वैल्यू फॉर ईच कैटेगरी। लाइक आपको जो है हर वैल्यू, हर क्लास की जो एक ही वैल्यू कैटेगरी को टेस्ट करना है, और आपको जो आपके वो पॉसिबल आउटपुट मिल जाएगा। लाइक आपकी जो मकसद है, आपकी जो क्लास है, आपको उसका पता चल जाएगा। लाइक अगर आपने 0 to 12 डाला, आपने 11 रेंज डाली, तो फिर वो चिल्ड्रन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो आपकी टेस्टिंग जो है वो वैलिड है। मतलब अगर आपको चाइल्ड के लिए चेक करना था तो आपने डायरेक्ट 11 डाला, उन्होंने चाइल्ड के बारे में आपको बता दिया कि ये जो है चाइल्ड की कैटेगरी है। ऐसे ही अगर आपने 13 डाल दिया तो वो आपको बता देगा कि डायरेक्ट टीन की कैटेगरी है। तो हमने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया ताकि हम जो है हमारा जो स्पेसिफिक कैटेगरी को हमें जो टेस्ट करना है, हम वो इजीली टेस्ट कर सकें, क्योंकि हमने जो है वो क्लासेस के अंदर कैटेगराइज कर दिया। तो ईसीपी का मेन मकसद क्या होता है कि क्लासेस के अंदर सारी वैल्यूज को कैटेगराइज कर देना ताकि जो है इजीली टेस्टिंग हो सके। फिर आता है डिसीजन टेबल टेस्टिंग। डिसीजन टेबल टेस्टिंग क्या होता है कि डिफरेंट डिसीजंस हो सकते हैं, लाइक डिफरेंट कंडीशंस गिवन हो सकती हैं, कि लाइक मल्टीपल कंडीशंस हैं, और उन मल्टीपल कंडीशंस के जो है एक्शंस हो सकते हैं। लाइक अगर हम प्रीवियस एग्जांपल ले लें, चिल्ड्रंस, टीनेजर, एडल्ट्स और सीनियर्स की, तो हम जो है इनकी जो है 4 कंडीशंस बना सकते हैं कि अगर चिल्ड्रन हो, अगर टीन हो, अगर एडल्ट हो, अगर सीनियर हो। तो फिर जो है अगर इन चारों में से हो तो हमारे पास एक्शन क्या आ जाए, जनरेट अ टिकट, वरना हमारे पास एक्शन क्या आ जाए, डू नॉट जनरेट टिकट। तो इसमें क्या होगा, डिसीजन टेबल के अंदर हम जो है डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम जो है मतलब जो है इजीली काम कर सकें। लाइक एक चीज के टिकट सिस्टम है, उसके जो है डिफरेंट कंडीशंस है, और उसके 2 एक्शंस हो सकते हैं, या तो टिकट जनरेट होगी या तो नहीं होगी। तो डिसीजन टेबल क्या करता है कि जब ज़्यादा कंडीशंस हैं, जब मल्टीपल कंडीशंस हैं और हमें एक्शंस परफॉर्म करने एफिशिएंटली और फास्ट, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिसीजन टेबल की मदद से जो है टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और उसकी डिफरेंट टेक्निक समझ आई होंगी। थैंक यू।